ज़रा ये देखो पहले। देख लिया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक गाड़ी चल रही है, पीछे से धूल उठ रही है। अब मैं समझाऊंगा कि ये धूल क्यों उठती है। असल में सबसे पहले जो जब गाड़ी चलती है तो क्या होता है, जो उसके रिजिज होते हैं वो असल में होते हैं फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, उसके अंदर धूल फंस जाती है और जब वो चलता है, अब रोटेशन हो रहा होता है, ठीक है, बट धूल को तो क्या लग रहा है ना, सर्कुलर मोशन हो रहा है। धूल जो उसके रिजिज में फंसी हुई है उनको तो सर्कुलर मोशन दिखेगा। अब सर्कुलर मोशन है, अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब सर्कुलर मोशन ख़त्म होता है और उसे रोकने के लिए कुछ है नहीं है पीछे पार्टिकल को, तो वो जितना सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी लेके उड़ जाता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले जो इनिशियल होता है वो उड़ना होता है, तो धूल उड़ी, उड़ गई। उसके बाद क्या, मतलब ठीक है उड़ गई यार, पीछे गिर जानी चाहिए, पीछे गिर जानी चाहिए ना, तो मतलब क्यों, मतलब इतनी क्यों उठ रही है। ये असल में होता है जब गाड़ी चल रही होती है ना, यहाँ पे लगता है बर्नौली प्रिंसिपल। अब बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है? बर्नौली प्रिंसिपल कुछ नहीं होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से। इसकी इक्वेशन होती है पी नोट प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। टेंशन मतलब कुछ नहीं होता है इसमें से। मतलब क्या होता है ना, इनने बोला है कि प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की प्लस काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की, ठीक है। अब हाइट तो सेम ही है, इसीलिए मैंने गुजरा था, समझ नहीं आएगा तुम्हें। क्या होता है ना, जब गाड़ी चल रही होती है तो जहाँ पे मतलब टायर के जस्ट, दोनों टायरों के जस्ट बीच में, तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है ना, चल रही है तो वो ऑलरेडी पुश हो जाते हैं वहाँ के जो पार्टिकल होते हैं, क्योंकि गाड़ी धक्का मारती है जब चलती है ना, तो उन पार्टिकल को धक्का मारती है, वहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं वो पार्टिकल, और वहाँ पे एक तरह का टेम्परेरी वो क्या बोलते हैं, वैक्यूम बन जाता है। छोटा वैक्यूम बनता है लेकिन टेम्परेरी वैक्यूम बन जाता है। अब वो टेम्परेरी वैक्यूम बनता है तो अब वहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया है, बिकॉज वैक्यूम, भाई जाहिर सी बात है, अगर साइड में पार्टिकल्स हैं और एक जगह वैक्यूम है तो वो भागेंगे पार्टिकल लो, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो क्या होता है जैसे ही उसकी डेंसिटी लो होती है, पार्टिकल की डेंसिटी कम होती है, ख़त्म नहीं होती, वैक्यूम नहीं होता, टेम्परेरी वैक्यूम बोल रहा हूँ मैं, टेम्परेरी वैक्यूम। तो जैसे ही उसकी ख़त्म होती है डेंसिटी, मतलब लो हो जाती है, जो पीछे के पार्टिकल होते हैं वो एकदम पुश करते हैं उस डेंसिटी को कवर करने के लिए, बंद करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए। तो वो नॉर्मलाइज होती है पीछे वाले पार्टिकल से। अब पीछे वाले पार्टिकल में धूल मिक्स होती है, तो इसी वजह से वो पूरी ऐसे उठती है, पूरी उठती है वो ऐसे, धूल उठती है, देखो दोबारा ऐसे ऐसे, समझ रहे हो। और जब ये गाड़ी रुकी है यहाँ पे, तो वो पूरी धूल आ गई है। अब यहाँ पे लगा है एक लो, जो कि सबको पता है, आई थिंक वो सबको ही पता होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है, जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहिए, अनलेस अनटिल कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब यहाँ पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अभी तो नहीं लग रहा, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस इतना है नहीं है, वरना तो एयर रेजिस्टेंस लगा, आगे धूल गई है तो एयर रेजिस्टेंस पीछे फेंकेगा उसको, जो कि इवेंचुअली धीरे धीरे करके फेंक देता है। बट यहाँ पे इसके पास इसके पास इनर्शिया है, वेलोसिटी है मास के पास, तो वो एकदम नहीं रुकेगा, इसीलिए वो पूरी की पूरी धूल ऐसे कवर कर लेती है गाड़ी को। कैसा लगा?